लॉकडाउन के उल्लंघन में जनपद में हुई बड़ी कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभात समाचार। देश में लगाए गए लॉकडाउन 4 को जनपद गोंडा में सही ढंग से लागू करने के लिए पुलिस ने भरपूर तैयारियां कर ली हैं, जिसके दौरान पड़ने वाले आगामी ईद त्योहार के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक ने टाउन हॉल में संभ्रांत लोगों के साथ बैठक कर उन्हें शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही लॉकडाउन के नियमों को पालन करने पर बल दिया गया। इसके साथ ही जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र में पुलिस बल द्वारा पैदल मार्च करके सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने व लॉकडाउन को सही ढंग से पालन करने के लिए सचेत किया गया। पुलिस अधीक्षक आर.के. नैयर ने 25 मार्च से चल रहे लॉकडाउन के दौरान इसके उल्लंघन किए जाने पर हुई कार्रवाई के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी भी दी। इसमें लॉकडाउन के उल्लंघन के साथ ही मुनाफाखोरी, जमाखोरी, वाहन चालान, आबकारी अधिनियम धारा 144 का उल्लंघन जैसे अन्य मामलों में हुई कार्रवाई व वसूले गए सामान शुल्क के बारे में जानकारी दी गई। सर, जैसा कि ज्ञात है लॉकडाउन 4 प्रारंभ हो गया है। लॉकडाउन 4 के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की क्या क्या तैयारियां हैं सर? जैसा कि आप सब जानते हैं कि 17 मई से लॉकडाउन को 2 सप्ताह के लिए बढ़ाया गया है, जिसमें कई चीजों में छूट दी गई हैं और उसके साथ साथ कुछ चीजें प्रतिबंधित किए गई हैं। ऐसे में जनपद गोंडा की पुलिस कर्तव्यबद्ध है और तैयार है कि इस नए गाइडलाइंस के तहत लॉकडाउन की जो भी शर्तें हैं उनको किसी भी तरीके का उल्लंघन ना करने दिया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन हो। इसी क्रम में आपको बताना चाहूंगा कि अब तक लॉकडाउन के जो विभिन्न हमारे चरण रहे हैं उसमें गोंडा पुलिस द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करने के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए सुनिश्चित किया गया है कि लॉकडाउन पूर्ण तरीके से लॉकडाउन का पालन किया जाए। इसी क्रम में 25 मार्च से लेकर के अब तक लगभग 80 मुकदमे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत लिखे जा चुके हैं, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में दिए गए प्रावधानों के उल्लंघन के तहत लिखे गए हैं। लगभग हमारे 87 मुकदमे धारा 144 के उल्लंघन के लिखे गए हैं, जिसमें 300 से अधिक अभियुक्त हैं हमारे और हमारी कई लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं। लगभग 1 दर्जन से अधिक मुकदमे हमारे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट EC एक्ट के तहत लिखे गए हैं, जिसमें उन लोगों के खिलाफ यह मुकदमे लिखे गए हैं जो कि मूल्य से अधिक, जो निर्धारित मूल्य है उससे अधिक मूल्य पे सामान की बिक्री करके लोगों से इस समय पर लोगों का शोषण कर रहे थे या लोगों से अधिक मूल्य ले रहे थे। ऐसे लगभग कुछ दुकानें सीज की गई हैं और 1 दर्जन से अधिक हमारे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। हमारे पूरे जनपद में अलग अलग थाना क्षेत्रों में लगभग 60 जगहों पे हमारे नाका पॉइंट चल रहे हैं, जिन पे आने जाने वाली गाड़ियों की हमेशा चेकिंग होती रही है। और आपको बताना चाहूंगा कि अब तक लगभग हम 40,000 वाहनों को चेक कर चुके हैं। इसके साथ साथ लगभग 3215 चालान हमारे द्वारा काटे गए हैं, जिससे लगभग 45 लाख रुपए के शमन शुल्क वसूला जा चुका है। आबकारी अधिनियम के अंतर्गत लगभग 400 मुकदमे लिखे जा चुके हैं। हमने लगभग अब तक 10,000 लीटर अवैध शराब को सीज किया है और कई क्विंटल लहन जो है उसको नष्ट किया गया है। हमारी तरफ से पूरा प्रयास है कि किसी भी तरीके से लॉकडाउन के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे किसी भी तरीके से इस संक्रमण को फैलने से हम रोक सकें। जितने भी हमारे हॉटस्पॉट्स हैं या जो भी हमारे ऐसे संदिग्ध व्यक्ति हैं जिनको होम क्वारंटीन किया गया है, उनको वह नियमों का पालन करें। इसके लिए लगातार पुलिस भ्रमणशील है। हमारे जितने भी संवेदनशील इलाके हैं उनमें लगातार पुलिस के द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है। आने वाले त्योहारों के संबंध में लगातार पुलिस के स्तर पर पीस कमेटी की बैठक की जा रही है और मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय में भी लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन ना करें, किसी भी तरीके की प्रतिबंधित गतिविधि ना की जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस दौरान इस नए नियमों में हवाई प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ साथ हर तरह के धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। किसी भी तरीके से लोगों को किसी भी धार्मिक स्थल पर इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है और कई रियायतें भी लोगों को दी गई हैं। तो सबसे मेरा यही अनुरोध है कि जिस तरीके से हम पहले अपना गोंडा पुलिस इस चीज को लेकर के कर्तव्यबद्ध रही है, वैसे आने वाले समय में भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इन चीजों का जो भी उल्लंघन करे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।